प्रशांत किशोर की छे, नरेंद्र मोदी की छे, किछ ना। हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। सुनिए ना, फैयाज जी के बाद उनके लड़के को वोट दें। एक बात बताएं, बंधुआ मजदूर हैं, क्या अमित शाह का बेटा कहाँ है? दूसरा, आज तक कोई ऐसा डेयर डेविल प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं था भारत को जिसने इतना मेरेकिल किया। प्रशांत किशोर जी को विकल्प के तौर पे नहीं देखते? इससे आगे जो इलेक्शन होगा उसमें सबसे प्रबल दावेदार वही होंगे। 25 लाख वोटर का हेराफेरी किया गया उस वक्त। लोकसभा इलेक्शन में वो वोटर जो था, तो उसके बाद 22 लाख वोटर बिहार से मधुबनी बिहार से चला गया, तब तो फर्जी प्राइम मिनिस्टर है। आप लड़ रहे हैं इलेक्शन बिहार में, उदाहरण दे रहे हैं हरियाणा का, यहाँ का क्या किए आप बताइए ना। कि ये मान के चला जाता है कि ब्राह्मण है तो निरामिष होंगे, पर मिथिला में ब्राह्मण मछली खाते हैं, तो ये ऐसा कैसे हुआ? ये पान, मखान, माछ, ये जो है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। पार्टियों ने ब्राह्मणों का केवल शोषण किया। कोई चीज आप अचीव नहीं करोगे तो किसी पर ब्लेम लगाओगे। वही ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण भी आते हैं, भूमिहार भी आते हैं, अलग अलग जातियां। अति पिछड़ा दलितों का इतना शोषण किया कि इनको आगे नहीं जाने दिया। अब वक्त उनका है। वो तो राजनीति फैक्टर है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम लोग बचपन में एक बात सीखे थे कि नेताजी के वादे गोल गोल, जलेबी गोल गोल ही छना रहा है। जनता की बातें भी गोल गोल होती है नेताजी लोगों के लिए, खास करके चुनावी सीजन में। हम इस वक्त आए हुए हैं मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा सीट पे। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल। खुद को छोटा योगी कहते हैं कई मंचों से कि मैं छोटा योगी हूँ, और इसके इतर वो काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं जो विवादों में रहता है। उनके मुकाबले में है इस बार फयाज़ अहमद जी के लड़के, राज्यसभा सांसद हैं फयाज़ अहमद जी आरजेडी से, उनके लड़के आसिफ अहमद जी मैदान में, और जन सुराज के भी उम्मीदवार हैं। क्या नाम है उनका? संजय मिश्र जी। संजय मिश्र जी पेशे से अधिवक्ता हैं, और हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस से टिकट के उम्मीद में थे, वो टिकटार्थी थे कांग्रेस के, पर बात नहीं बनी तो जनसुराज में चले गए। खैर, ये जो इलाका है ये है इलाका सौराठ, और सौराठ सभा के बगल में बैठे ना? सौराठ सभा में ही बैठे हैं। अच्छा, ये ज़मीन भी दरभंगा महाराज की ही मान के चले ना? ठीक है, सौराठ सभा के बगल में बैठे, तो थोड़ी चुनावी चक्कलस होनी चाहिए। और हम मिथिला में इसलिए भी आया है कि हमें समझना है कि मैथिल ब्राह्मण इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि सबकी बात होती है तो मैथिल ब्राह्मणों की भी अपनी एक हिस्सेदारी है, उसकी भी बात होनी चाहिए। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नाम क्या हुआ भैया आपका? मेरा नाम विभाकर झा हुआ। विभाकर जी, क्या है मतलब कि इधर कुछ चुनावी मुद्दा क्या है? इधर चुनावी मुद्दा है, भाजपा और आरजेडी के बीच में फाइट है, लेकिन यहाँ के जो यूथ लोग हैं इस बार एकदम बिहार बचाने की लड़ाई में लग चुके हैं। किससे बचाना है बिहार को? नीतीश कुमार से। एकदम नीतीश कुमार से परेशान हो गए हैं। बेरोजगारी इतनी चरम पर बढ़ गई है। अभी दारू बंद है, लेकिन आप चाहेंगे तो जहाँ भी मन होगा वहाँ दारू मिल जाता है। तो इस सब चीज़ों से उब गए हैं यहाँ के लोग। अब तेजस्वी जी के साथ जाना चाहते हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के साथ। ये नया टैगलाइन है क्या पार्टी का टैगलाइन? एकदम तेज रफ्तार चचा हंस रहे हैं। एक मिनट चाचा, हाँ उधर आ जाओ। नाम क्या हुआ चाचा? गंगाधर राम। गंगाधर राम राम। ये बोले तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, सही बोल रहे हैं? कहे वो तो अपना अथी से कहे, सबके अपन अपन सोच है, अपन अपन विचार है। मत तो कोई मतदान एक गोरा के कर हुनका वो अथी हेतन, हमरा दूसरा के देवा के से अपन अपन मत के बात है। तो आपका मत किधर है? हम अखन खोल कर नहीं कह सकै छी, हम फना के दे। अच्छा ठीक है, इसको नहीं खोल के बताइए, छिप छिप के बताइए। नीतीश जी काम ठीक किए हैं? काम तो ठीक ठाक के हाँ। तेजस्वी जी जो वादा किए वो ठीक लग रहा है? ठीक तो लग रहा है, करेगा तब तो। अच्छा देखिए, आप छिप छिप के बता दिए कि किधर जाना है। यहाँ सिर्फ बचौल जी जीत रहे एक ही मुद्दा पर, हिंदू मुस्लिम। यहाँ होता है हिंदू मुस्लिम 100% करके जीतते, लेकिन ये बार कुछ नहीं चलेगा। ये सब हम लोग एक साथ हैं
हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक साथ हैं। यहाँ पलायन रोकने की बात कोई नहीं कर रही है, लेकिन तेजस्वी साहब पलायन रोकने की बात, नौकरी की बात कर रही है। ये सारी बातें तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? प्रशांत किशोर तो मान लिया जाए जो कैंडिडेट दिए हैं वो हवाई वाला दिए, जो यहाँ से काम कर रहे थे किसी को नहीं दिए, रुपया पर सिर्फ बिक गए हैं। ये बार प्रशांत किशोर जी भी टिकट बांट दिए, 100% रुपया पर बिके हैं। प्रशांत पैसा ले ही के दिया है, एकदम लेके दिया। यार इधर तो जैसे देख के लग रहा है कि इस बार हरिभूषण ठाकुर जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मित्र, आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ। राजेश जी, जी। अच्छा, तो उधर वाले लोग तो जो बोले कि मामला खराब है, कुछ होना जाना है नहीं यहाँ पे। इस बार वो हिंदू मुसलमान पिछली बार हो गया चुनाव में, तो हरिभूषण ठाकुर जी का चुनाव निकल गया। इस बार काम वाम कुछ किए नहीं है, तो आसिफ अहमद जी को वोट पड़ जाएगा। देखिए अब ये 5 उंगली है, हाँ। ये पांचों एक समान थोड़ी ना है। हाँ। अब ये सड़क की बात कर रहे थे, सड़क आप भी आए होंगे चल के। सड़क का तो व्यवसाय हाँ है, कुछ ऐसा स्वास्थ्य है, क्या कहते हैं, शिक्षा है, इस सब पे थोड़ा काम करना है। लेकिन जनसंख्या बढ़ती तो धीरे धीरे, अब आई है सत्ता में तो धीरे धीरे होगा ना काम। अब ये कह रहे थे कि फैयाज साहब या वो जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, राज्यसभा सांसद तो हैं फैयाज साहब, लेकिन क्या काम किए हैं मुझे तो नहीं लगता। इसी क्षेत्र से हैं, राज्यसभा सांसद कहते पूरा होता है, लेकिन इसी क्षेत्र से तो लड़ते रहे हैं वो पिछले 2 बार तो है भी, लेकिन क्या किए हम तो कुछ नहीं देखे हैं ऐसा, हम भी यंग ही हैं। तो है ऐसा बचौली थोड़ा बहुत है कमी, लेकिन धीरे धीरे होगा ना पूरा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ समरेंद्र नाथ ठाकुर। हाँ। हम 35 बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। हाँ। और जो कहते हैं ये लोग तो अभी बच्चे हैं, नहीं समझते हैं। हाँ। हमने जंगल राज भी देखा है। हाँ। और 5 से नीतीश का भी राज देखा है, जहाँ कहते थे लालू जी जो है मामालिन का गाल के जैसा मेरा रोड है। रोड कैसा है आज देख लीजिए, स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, शिक्षा पर काम हो रहा है, वृद्धावस्था पेंशन का राशि बढ़ाया गया, सारा काम हुआ है। तो नीतीश का जो काम है वह बोलेगा किसके, बचौल के फेवर में। एक बात है, दूसरी बात है, आप सोचिए जरा, हम लोग किस चीज़ से त्रस्त हैं? कांग्रेस जो है सो राहुल से त्रस्त है। हम लोग अभी 25-30 साल से फैयाज अहमद से त्रस्त हैं। क्या है, ऐसा क्या किया उन्होंने? बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। हम लोग मधुबनी विधानसभा में हुआ करते थे, 35 विधानसभा मुस्लिम का बैलेंस करके वो बना लिया, कटवा के बना लिए। क्यों हुआ ये परिसीमन? अरे आज से पिछला परिसीमन कब हुआ था आपको नहीं पता है? 4 के आसपास। बस फिर लगातार वही होते आ रहे हैं। अब चूंकि वो अपने राज्यसभा में चले गए हैं, बहुत बड़े शिक्षा माफिया। फैयाज साहब इतने बड़े नेता हैं कि परिसीमन करा लिया अपने मन। हाँ, वही तो कर रहे हैं। लालू का राज साहब कैसे नहीं करते? 5 में ना आए नीतीश। फिर बात गौर करिए, एक बात है। दूसरी बात आप सुनिए, लालू काहे कांग्रेस गांधी परिवार से त्रस्त होके आज कांग्रेस को लोग डिनाई किए हुए हैं राहुल के नाम पर। आई फैयाजी हट रहे हैं, लड़के को थोप रहे हैं। उधर लालू हट गए हैं, तेजस्वी को 9वीं पास किया है कि फेल है, उसको थोप रहे हैं। क्या वो समझ पाएगा? हम लोग तीसरी पास राबड़ी को झेल चुके हैं। बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, हर एक घर, अब किसी के घर में लालटेन युग नहीं है, कोई लालटेन नहीं रखता। अगर लाइट कटती है तो इंतजार करता है कि 10 मिनट हम रुकते हैं। हमारे चचा बोले हैं कि 9वीं पास है, सम्राट चौधरी कितना पास है? हाँ देखिए कितनी पास है, तो ये नहीं, ये मुद्दा होना बचौल जी चाहिए। कितना पास है? बचौल कहाँ से सर्किट ब्रिज लाया? मुद्दा सिटी से पढ़ के आए हैं। फिर आराम से आराम। तो इसीलिए नहीं, नहीं, एक बात, जो चीज बोलना चाहिए आपको नहीं बोले आप। अरे देखिए, हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। सुनिए ना, फैयाज जी के बाद उनके लड़के को वोट दें। एक बात बताएं, हम बंधुआ मजदूर हैं, क्या करिए? अमित शाह का बेटा कहाँ है? अमित शाह का बेटा कहाँ है? आप ही कहिए। उसको कहे पद मिल गया? संजय मिश्रा अपनी बेटी को कहा हाई कोर्ट में बना लिया, बेटी को बना लिया, तो वहाँ नहीं देखते हैं। रुकिए महाराज, रुकिए। ये उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, सही रास्ते हम जा रहे हैं, ठाकुर साहब का, ठीक है। हालांकि इधर जो चारों सज्जन थे बहुत एग्रेसिवली इसको फाइट किया कि नहीं, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ कृष्णकांत झा। मैं
35 विधानसभा से हूँ। आप भी इसी विधानसभा में? विधानसभा से। सौराठ से ही? सौराठ से। तो क्या स्थिति है मतलब मौजूदा? देखिए, चुनाव लोकल मुद्दे पे लड़ा ही जाता है, पर बार में ना सब बड़ा नाम आ जाता है। नीतीश ऐसा किए, तेजस्वी ऐसा करेंगे, प्रशांत किशोर ये बात कर रहा है, मोदी जी ऐसे हैं। तो यहाँ ग्राउंड पे वाकई में इनके नाम पे ही चुनाव होता है कि नहीं लोकल कैंडिडेट भी मैटर करता है? देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए हम जो चढ़ेंगे सीढ़ी से जो चढ़ेंगे तो पहले नीचे सीढ़ी से न चढ़ेंगे। सुनिए, नीचे सीढ़ी से चढ़ेंगे मकान पर कि सीधे चले जाएंगे? तो उसके लिए पहले नीचे सीढ़ी हमारे विधायक हैं। हमारे विधायक जी, हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोगों से मुलाकात नहीं हुआ। 5 साल बीत गया। हरिभूषण ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर आज तक कहीं हम नहीं देखे जो आए हैं। विकास तो दूर रहा, ठीक है, हम लोग वोट दिए, पूरा मदद किए थे, तो वोट दिए, इसका हम तो बधुआ मजदूर नहीं ना है जो आपसे साथ रहेंगे, तब हम स्वतंत्र है। और रहा बात विकास का, तो यहाँ सबसे पहले भ्रष्टाचार जबरदस्त है। आप किसी ऑफिस में जाइए, बिना पैसा का एक काम नहीं होगा। पैसा दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो टहलिए, नहीं तो जाइए, कहेगा जाइए, तुरंत बोल देगा जो जाइए, 1 सप्ताह के बाद आइएगा। क्या 1 सप्ताह जाइएगा? सही काम है, मतलब जनरल काम है, उसके लिए वो कहेगा 1 सप्ताह के बाद क्या हुआ, तो नहीं हुआ है, अभी जाइए। उसका क्या अर्थ है? जो उसको आप तब कहेगा जो कुछ आप दे दीजिए, तुरंत काम होगा। पैसा दिए, जेन्युइन काम है, उस पर काम होता है। तो भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। उसके बाद यहाँ शराब बंदी हुआ, ठीक है, बहुत नीक बात हुआ। सरकार का 300 लाख 35 लाख रुपया का सालाना आमदनी था, टैक्स थे, चला गया, ठीक है, नीक बात है, हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? तो बंद होने के बाद जगह जगह शराब यूरिया का बनता है, बिकता है, लोग मर रहा है वो पी के, कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन के यहाँ जाइए, वो ठीक है हम आ रहे हैं, वो फ़ोन कर देगा हमारे यहाँ, तुम लोग हट जाओ, तो उसको पैसा मिलता है। तो ये सब व्यवस्था है। कोई महंगाई चरम पर है। 120 रुपये 1 सप्ताह पहले 90 रुपये आलू लिए थे, अब परसों लिए है 120 रुपये। सरसों तेल 190-95 के लीटर है, जो 155-50 था। तो महंगाई, हम लोग गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग कौन देखने वाला है? पैसा वो 10 लाख रुपया 10,000 रुपया बांट दिए। हाँ, इस पे ही आना चाह रहे थे। 10,000 रुपया वो बांट दिए, क्या हम लोगों में गरीब नहीं है? वो जो पैसा दिए हैं, ये तो आप ही लोग के परिवार में लोगों को बांटे ना। वो ग्रुप में वो जो किए हैं, वो स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में एक परिवार में 5 आदमी को मिला और एक परिवार में किसी को नहीं मिला, जो गलत हुआ। उनको अगर देवे किए तो राशन कार्ड के आधार पर देना चाहिए, जो हर एक राशन कार्ड मतलब गरीब। अभी जो राशन अंत्योदय अनाज मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा, गरीबे लोगों को न मिल रहा है, तो उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि वो 10,000 रुपया उन्हीं महिलाओं को मिला जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है। हाँ, तो बाद में लोग नहीं जुड़ सकते हैं क्या? बाद में संभव नहीं, उसमें बहुत प्रोसेस है। जब अभी बहुत लोगों ने एप्लीकेशन तो डाला है उस समूह में। एप्लीकेशन नहीं होगा, आप इलेक्शन का डिक्लेयर हो गया, आपका होगा, वो सब फारस है। उनको राशन कार्ड के आधार पर 10,000 रुपया देना चाहिए हर एक परिवार में, उसमें एक मेंबर को। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होता और ज़्यादा उनको फायदा मिलता। तो एक आज आप दिए उधर, आपको पता है कि 10,000 रुपया कर्जा है? देखिए, कर्जा है, उसमें वो बोले थे, अभी वो अब पलट रहे हैं मुख्यमंत्री, पेपर में जो आ रहा है। उस समय में था जो 10,000 रुपया हम बिजनेस के लिए दे रहे हैं, जो कम इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, कम इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद हम जांच कराएंगे 2-4-6 महीना के बाद, उसमें जिसका मतलब व्यवसाय चल रहा है ठीक ठाक, उसको हम 2 लाख रुपया देंगे कम इंटरेस्ट पर। लेकिन अभी जो पत्रकार कुछ लोग हैं, या तो उनसे मिल के या जो कुछ पेपर में देखे हैं, जो बोले हैं जो नहीं अभी रिकवरी नहीं होगा, वो फ्री दे दिए हैं, तो 2 रंग की बात हो रही है। जबकि वो रिकवरी होगा, एकदम सत्य है। चूँकि कानून जो कोई आदेश हो जाता है, वो आदेश पेपर के में लिखने से नहीं मिटता है, नहीं बदलेगा, चूँकि वो आदेश है। जो रिकवरी होगा कम इंटरेस्ट पर होगा। लेकिन एक बात बताइए कि 10,000 रुपये ठीक है, आपने कहा कि सारे परिवार लाभ नहीं उठाए, पर 75 लाख महिलाओं को देने की बात हो रही है, वो सब तो चुप्पे चाप कमल छाप या फिर तीर छाप पे मार देंगे। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है। कौन कह दिया है? पैसा दे दिया तो हो गया, मतलब सब उसी को वोट दे देगा? नहीं, सब वहाँ कहा जाता है ना, बिहार समाज में बहुत लॉयल्टी है। एक बात हमको बताइए, तो आप जिसको आप दिए तो उसका रिएक्शन भी होता है ना। जिसको नहीं मिला वो पहले दे रहा था बीजेपी को वोट, इस बार वो देगा? उम्मीद में दे दिया कि अगली बार ये फिर आएगी तो हमको मिल जाएगा। इतना उम्र नहीं है। देखिए, नाम क्या हुआ आपका? श्यामजी झा। श्यामजी झा। श्याम जी, ये सब तो मुद्दा का बात हो रहा है। हम लोग जिस इलाका में आए हैं, ये मिथिला का इलाका है।
इसकी एक पहचान मैथिल ब्राह्मणों से भी है। आप मैथिल ब्राह्मण हैं? मैथिल ब्राह्मण हैं। हम लोगों के मन में ना बड़ी मैथिल ब्राह्मण को लेकर ना बहुत उत्सुकताएं हैं, कई चीज़ें। एक तो है, आराम से आ जाइए चाचा। हाँ, एक समय में जगन्नाथ मिश्रा जब आखिरी मुख्यमंत्री मैथिल ब्राह्मण समाज से आते थे, उस समय तक लोग कहते थे कि सत्ता में इनकी तूती बोलती थी मैथिल ब्राह्मणों की। पर जब मंडल राजनीति का हुआ तो उसमें मैथिल ब्राह्मण जो कम से कम चेहरे के तौर पे अब उतने नजर नहीं आते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के लड़के अभी भी सत्ता का हिस्सा हैं। मदन मोहन झा जो कांग्रेस में बड़े पद में, अभी भी सत्ता के कई बड़े पदों पे हैं लोग हैं, पर उस तरह से नहीं लगता। तो आपको लगता है कि मैथिल ब्राह्मणों की हिस्सेदारी कम हुई है सत्ता में अब? हम लोग जब विद्यार्थी थे उस समय में कम से कम 40-50 लगभग एमएलए हुआ करते थे, एमएलसी एमएलए मिलाकर, और कम से कम 10-15 एमपी हुआ करते थे। उसमें पांडे लोग भी या मतलब जो ब्राह्मण समाज में आ जाते हैं। लेकिन 90 के बाद बहुत बिखराव आ रहा है। लेकिन हम तो सर्विस में यूनिवर्सिटी सेवा में थे, इसीलिए उतना हम लोग रुचि नहीं राजनीति से रखते थे। इलेक्शन ड्यूटी में बीच में इलेक्शन ड्यूटी में थे, अब तो सेवानिवृत्त हुए घर पर बैठे हुए हैं, इसीलिए राजनीति में ज़्यादा उतना हम लोग रुचि नहीं रखना चाहिए। नाम क्या हुआ आपका? अरविंद कुमार मिश्रा जी। अरविंद जी, आप बताइए, जैसे मैंने इनसे जाना चाहा, आप भी यहीं पे सौराठ के ही हैं, तो जैसे हम कुछ चीज़ें समझना चाह रहे हैं कि मैथिल ब्राह्मणों में अब क्या है। जैसे हम लोग ब्राह्मणों को माना जाता है कि ये बीजेपी से सीधे जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी को ब्राह्मणों की पार्टी पहले कहा जाता था। क्या अब भी वही स्थिति है? क्या हम यहाँ खड़े हैं मिथिला में, मैथिली ब्राह्मणों की पहली पसंद बीजेपी है? हाँ। और इसकी वजह क्या है? मतलब क्या इतनी लॉयल्टी क्यों है मतलब इस पार्टी से, कि क्या उन्होंने वर्तमान में जो उन्होंने दिखाया है, जो जनता को जो लाभ मिला है, चाहे राजनीतिक स्तर पर ब्राह्मणों की संख्या कम हो गई हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जो लाभ मिला है उसके कंपैरेटिवली बीजेपी इज बेटर देन अदर पार्टीज। इसमें जैसे जदयू और आरजेडी को कहाँ रखिएगा आप? जदयू ठीक है, सेकंड में है, आरजेडी तो कहीं भी नहीं है। और राहुल गांधी जी के कांग्रेस को तो खत्म है, वो एक समय में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिथिला के इलाके में कांग्रेस को काफी समर्थन था। तो इंदिरा गांधी के चलते समर्थन था, इंदिरा गांधी को समर्थन। वो बता रहे हैं कि मधुबनी जिला में 11 के 11 विधानसभा कांग्रेस जीता करती थी। वो इंदिरा गांधी को समर्थन था। अच्छा, वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी को समर्थन नहीं मिलेगा, माने क्या नाम है, राहुल को नहीं मिलेगा वो समर्थन। न वो पर्सनैलिटी है, न वो व्यक्तित्व है, न वो कार्य क्षमता उनके पास है, न कोई प्लानिंग है, कुछ भी नहीं। अभी वाले नेता सब में प्लानिंग है, बाकी पार्टियों में है, कंपैरेटिवली है, कंपैरेटिव बीजेपी में है। एक मिनट, आ रहे आपके पास, आ रहे कैमरे पे, एक मिनट आराम से। नाम क्या हुआ आपका? श्रीपति ठाकुर। श्रीपति ठाकुर, तो क्या कहा आपने? कोई भी नेता ठीक नहीं है? नहीं, कोई भी नेता ठीक नहीं है, मतलब कोई भी पार्टी का हो। हाँ, वो नेता ठीक। आप बोले ना अभी बोले थे, जो आप इसको नहीं तो उसको किसको देंगे भाई। अब जनता जिम्मेवार है, तो जनता क्या जिम्मेवार, जनता क्या करेगा? उधर भी जाएंगे तो वही होगा, इधर भी रहेंगे तो वही है। तब उसी में सुपेरियर हम लोग खोजते हैं, जो सुपेरियर मिल जाता है उसको वोट देते हैं। मतलब आप इसमें मजबूर कि 4 विकल्प पड़े हैं, एक विकल्प को चुनना है। हाँ, उसी की मजबूरी है। तो प्रशांत किशोर जी को आप विकल्प के तौर पे नहीं देखते हैं? अगली बार जो होगा, इससे आगे जो इलेक्शन होगा उसमें सबसे प्रबल दावेदार वही होंगे। तो उस हिसाब से बीजेपी को एक वोट का नुकसान हो गया आपके, आप तो उसी के समर्थन में थे। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? प्रेस रिपोर्टर जे थी, जे माने नाम उछाल कर प्रशांत किशोर की छे, नरेंद्र मोदी की छे, कुछ नहीं। प्रशांत किशोर भी कुछ नहीं और नरेंद्र मोदी नहीं। अच्छा, नाम बेच करके वोट प्रशांत किशोर को देंगे कि मिश्रा जी को, संजय मिश्रा को देंगे? वोट किसको देंगे आप बताइए? प्रशांत किशोर तो नहीं खड़ा है हमारे यहाँ से, संजय मिश्रा खड़ा है, तो उसको कैसे देगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट वो नहीं है जो हम सब कहता है नरेंद्र मोदी को वोट दो। बटोल माला का रहा जो नरेंद्र मोदी का 5 साल जीत करके गया, अभी तक दर्शन नहीं हुआ।
अच्छा, एक बार भी नहीं आए हैं इस इलाके में? नहीं। हरिभूषण ठाकुर जी नहीं आया। चाचा मना कर रहे हैं। नहीं आया। हम दुर्गा पूजा के सेक्रेटरी हैं। दुर्गा पूजा में आए थे हमारे चंदा देने के लिए। स्थान में मैंने घाट बनवाए हैं, बनवाया है। चर्चा में बूढ़ा बुजुर्ग बोल रहे हैं तब उनका बात हमको मानना पड़ जाएगा। चंदा देने के लिए आए थे। आप मुखिया से पूछ लीजिए, मुखिया से पूछ लीजिए। उसी के दरवाजे पर घाट भी बना है, बचौल बनवाया है। वो कुछ काम किया तो वही किया। कितना एक साल में हमारे पंचायत मैडम को मिलता है? कितना आप बताइए। कितना यहाँ हमारे पंचायत में वो खर्चा किया, हमारा शेयर क्या हुआ? अच्छा, आप अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि हमारा शेयर क्या हुआ? नहीं, हमारा शेयर हमको नहीं दे, हमारा पंचायत को दे। एक मिनट, आ रहे बता रहा हूँ, वो पहले बात से एक मिनट, क्या बोले? बातचीत क्या? किसान की यहाँ जो समस्या है, एक फाटक की यहाँ जरूरत है नदी में। बचौल जी ने छाती पीट के कहा मैं जीतूंगा तो सबसे पहले सौराठ में फाटक बनवाऊंगा नदी में। आज तक कहाँ गया बोल के, बस कहाँ गया पता नहीं। जो है उसकी बात कीजिए। क्या है नौजवान वर्तमान में क्या है? अच्छा, एक बात बताते हैं, आप लोग खबर उबर पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं, टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे। हाँ, तो आज राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसका नाम रखे एच बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो चुनाव जीत जाएगी क्योंकि बीजेपी की सरकार 2 बार से थी और उसके खिलाफ असंतोष था, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तो उन्होंने क्या कहना है कि 25 लाख वोटर का हेराफेरी किया गया उस वहाँ पे। इस सब में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं। ये बात गलत नहीं है। तो 2024 में जो यहाँ लोकसभा इलेक्शन हुआ, वो वोटर जो था, तो उसके बाद 22 लाख वोटर बिहार से चला गया। तब तो फर्जी प्राइम मिनिस्टर है, फर्जी वोट पर फर्जी प्राइम मिनिस्टर है वो ना। बताओ, आप सहमत रहते हैं? कहना चाहते हैं जो वोट का ये लोग मनमाना, किसी का बम्बई में भी है, किसी का मधुबनी में भी है। एक ही गुजरात में निकला, आप जो राहुल गांधी को बोले हैं, उसमें क्या है? आपको वहाँ कर्नाटक में निकला है ना, एक ही मकान में 70 आदमी। गलत है? आप बताओ, आप तो कल में आए हो, गलत है? यदि वो सब ठीक है तो ये भी फर्जी प्राइम मिनिस्टर हो गया। नहीं, यही फर्जी वोट से 24 में जीता है जो लोकसभा इलेक्शन मोदी जी। आप मानते हैं कि ऐसा हुआ है? हुआ है, फर्जी प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, फर्जी प्राइम मिनिस्टर। यदि वोट ऐसा जो हुआ है, जिससे 22 लाख वोटर, जो 76 लाख वोटर जो गया है, तो उसको आप हटाए हैं तो 24 में वही वोट से आप जीते हैं। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि फर्जी प्राइम मिनिस्टर है। अब इसका भी जवाब मैं देता हूँ। जब ये इस वोटर का सत्यापन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप लिस्ट लाइए। 10 आदमी का भी लिस्ट नहीं प्रोड्यूस किया जा सका, जो इनका नाम कटा है, जो जेन्युइन आदमी है। सुप्रीम कोर्ट की बात है। आप तो पढ़ते SIR की बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहे हैं। जो खैर, पर ये एक बात, दूसरी बात सुनिए। आप लड़ रहे हैं इलेक्शन बिहार में, उदाहरण दे रहे हैं हरियाणा का। यहाँ का क्या किए आप वो बताइए ना। जे आप जिसके अलायंस हैं, आप लालू जी के साथ, जब बीजेपी ने 88-89 में लालू जी को चढ़ा, अपने समर्थन से रामस्वरूप दास को डाउन करके चढ़ाया था, तब के बाद से उन्होंने क्या काम किया है? कुछ काम किया है? इसके बारे में बताइए ना। जब मैंने समर्थन दिया तो ये काम करवाया। पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव की तरफ। वो कह रहे हैं कि चुनावी संस्था शक के घेरे में है, बहुत बड़ी बात है। वो दूसरी बात आप दूसरे फ्रंट से उठाइए ना, उसके लिए जाइए, CLP लेके जाइए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगाइए गुहार। लेकिन ये मंच से कह दिए हम कुछ जो साबित नहीं कर सकते हैं, तो ये तो लोग को डालमा दे दिए। आप कहे सत्य, हम कहे असत्य, बात तो एक सुनने वाले के लिए तो एक ही बराबर है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार में चुनाव की चोरी की जाए।
पहले से क्योंकि उनको मन नहीं ये कंफर्म है बिहार में। अभी ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन जीतेंगे एनडीए? जो बहुत बार आज का स्टेटमेंट देखो पेपर में, कल जो पटना में दिया है रोड, उसमें दिया है एनडीए इतना मत से जीतेगा जो आज तक नहीं जीता है कोई पार्टी। इसका मतलब क्या है? ज्ञानेश कुमार एज ए अमित शाह का प्राइवेट सेक्रेटरी था। बोलो, प्राइवेट सेक्रेटरी को आप चुनाव आयोग बनाए हो तो वो तो साथ है जो बीजेपी का फेवर ले रहा है। आप कह रहे हो जो आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का ही बनाया। बताओ आप ही बताओ। ज्ञानेश आधार कार्ड देखिए वो बहुत दूसरा डिबेट, अब नहीं जाएंगे उस डिबेट में। अब आप जो कहते हैं किसी पर एलिगेशन लगाते हैं जो इस बार भी मैनिपुलेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? क्योंकि हम हार रहे हैं, इसीलिए पहले से हमको आभास है। काम तो हम कुछ किए नहीं, केवल खड़ा होके भाषण देते रहे। काम क्या किए दिखलाइए ना, फला काम हमने किया है। चुनावी चर्चा हो रही है, सब अपनी जगह ठीक है, पर हम समझना चाह रहे हैं मैथिल ब्राह्मणों को लेकर ना हम लोगों के मन में कई उत्सुकताएं रहती है। एक उत्सुकता है कि ब्राह्मण है तो ये निरामिष होंगे, ठीक है, ये मान के चला जाता है कि ब्राह्मण है तो निरामिष होंगे, पर मिथिला में मछली पहचान है, ब्राह्मण मछली खाते हैं, तो ये ऐसा कैसे हुआ? ये जब हम लोग आर्य भारत आए कितने प्रकार के ब्राह्मण आए? हमें नहीं पता, आप बता रहे हैं आपको। सुनिए, पंचगौर 5 प्रकार के ब्राह्मण आए, जो सरजू नदी के किनारे सरजू पारायण, समझे। दक्षिण भारत के जो लोग थे, दक्षिण भारत के जो द्राविड़, हम मैथिल ब्राह्मण, बीच में जो आए वो कानकुब्ज, और सब कश्मीरी साइड में, कश्मीर के साइड में जो हुए वो ब्राह्मण हुए। ये 5 प्रकार के ब्राह्मण हुए, समझे। तो सब की परंपरा जिस प्रकार के परिवेश में रहे उस हिसाब से अपना अपना परंपरा चुना गया। उसमें जो चुने, तो यहाँ के जो मैथिल ब्राह्मण हैं वो शक्ति के उपासक हैं, माँ भगवती की उपासक हैं, माँ काली की उपासक हैं। हर एक घर में आपको मिलेगा। जिनका की है जो बिना बलि का कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोगों का जो 13वीं संस्कार किया जाता है उसमें भी मांस मछली चाहिए। अच्छा, मृत्यु के बाद जो 13वीं संस्कार होता है, बस उसमें भी चाहिए। केवल 2 प्रकार के ब्राह्मण ये करते हैं, समझे। मैथिल ब्राह्मण और कश्मीर, दोनों को ये छूट दिया हुआ। और वहाँ केरल के साइड में जितने भी ब्राह्मण हैं सब मछली उनका खाना में जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी वजह एक ये भी है क्या कि आप लोग जिस इलाके में बसे यहाँ पोखरों की संख्या ज्यादा है? बनवाए, उसके बाद बनवाए। अच्छा, उसके बाद बनवाए हैं इसके लिए, क्योंकि हमको अपनी की रक्षा करनी है ना। हमारे पास क्या है, 3 चीज कहा जाता है जो कि स्वर्ग में नहीं मिलता, अर्थात डिवाइन चीज है। पान, मखान, माछ, ये जो है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। स्वर्ग में मछलियाँ नहीं होती है? नहीं होती है। आप जाके कहीं को पढ़िए। हम काहे स्वर्ग जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। स्वर्ग का अब देखिए एक बात, स्वर्ग आप कंसेप्ट तो बोल दिए। हर एक युग 3-4 युग होता है। सतयुग में जो कर्म किया वो कहाँ आया? द्वापर में। द्वापर के बाद त्रेता में, त्रेता के बाद जो कर्म, मैंने हर एक कर्म पर, उसके बाद आया कलयुग पर। कलयुग के बाद कोई कर्म आगे नहीं बढ़ना है, कलयुग में ही आपको जो करेंगे यही मिलेगा, आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये ब्लास्ट करना है इसको। अच्छा, इसको एक और चीज़, ये तो आपने वो हमारा कन्फ्यूजन कर दिया। एक और चीज़ है कि अभी नीतीश मिश्रा बड़े मंत्री हैं, पर ऐसा लगता है कि जगन्नाथ मिश्रा जी के चले जाने के बाद वो राजनीतिक रसूख मैथिली ब्राह्मणों का नहीं रहा, मैथिल ब्राह्मणों का जो हुआ करता था 95 के बाद में, जब से लालू जी आए। इसकी वजह क्या रही? आप बताइए, इसकी वजह क्या रही? देखिए, 4.97 हम ब्राह्मण कंस्टिट्यूट करते हैं पूरा होल इंडिया का। इसमें इंक्लूडिंग है दक्षिण भारत के जो हमारे वो जो है वो थे। उसके बाद क्या हुआ, सभी पार्टियों ने ब्राह्मणों का केवल शोषण किया। नहीं, ये आरोप तो ब्राह्मणों पे लगता है। नहीं, आप सुनिए, बता रहा हूँ मैं ना। सभी पार्टियों, हमारे पास जितने भी थे, रघुनाथ थे, प्रभुनाथ थे, बिहार की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले सेंट्रल में ललित नारायण मिश्रा जी थे। और फिनांस में थे एक
एल से नाम था, एल के झा शायद, वो थे जो थे वो सब रिप्रेजेंट करते थे ब्राह्मणों का। उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्लाइन किया और सभी का टारगेट, देखिए कोई चीज़ आप अचीव नहीं करोगे, कोई चीज़ आप अचीव नहीं करोगे तो किसी पर ब्लेम लगाओगे आप। वही ब्राह्मणों के साथ आज इसका नाम द्विज है। द्विज का मतलब क्या हुआ, ट्वाइस बॉर्न, अर्थात आप उसको दोबारा करते हैं। देखिए शुरू से प्रकृति से आया हुआ है, जो विश्व में जितने भी हुए सब, चाहे वो रावण हो या कोई हो, उसके जैसा विद्वान नहीं है। उसके मारने का संकल्प भी उसी से कराते हो और लड़ते भी उसी से हो। तो ब्राह्मण विरोधी संस्था है। ब्राह्मण जिस रोज भी एकजुट हो जाएगा उस रोज कोई नहीं उसको हरा सकेगा, क्योंकि शार्पनेस तो यह है। मैं इसका एक पॉलिटिकल रिबटल देता हूँ। पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल रिबटल ऐसे है कि 95 में जब लालू जी की सरकार बनी तो उस दौरान उनका कहना था कि समाज के जो अगड़ी जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं, भूमिहार भी आते हैं, अलग अलग जातियां, राजपूत, हाँ, इन सब ने अति पिछड़ा दलितों का इतना शोषण किया कि इनको आगे नहीं जाने दिया। अब वक्त उनका है, उनको सत्ता में वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस केस में ब्राह्मण, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा अब शोषण हो रहा है? इसलिए कह रहे हैं कोई पार्टी ऐसा है जो जितना मेरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अभी 243 सीटें हैं, कितना ब्राह्मण को खड़ा किया है कौन सा पार्टी, कितना, अब डाटा देख लिए होंगे। कोई भी है जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है? नहीं दिया है। कि ब्राह्मणों की यहाँ संख्या 1,86,000 से ऊपर की वोटर की है इस कंस्टिट्यूएंसी में। क्या हम बिस्फी में जहाँ बैठे हुए हैं, बिस्फी विधानसभा में, वहाँ कोई कैंडिडेट ब्राह्मण नहीं खड़ा किया, कोई बड़ा पार्टी। क्या मतलब है इसको शोषण? नहीं, बात आप समझे मेरी बात। आप कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं है कहीं नहीं, किसी पार्टी। क्या कहा आपने? वो तो राजनीति फैक्टर है, जो पैसा खर्च करता है उसको टिकट मिलता है। उसमें जात धर्म नहीं देखा जाता है? कहीं नहीं देखा जाता है, कहीं देखा जाता है। जिसको टिकट लेना है वो पैसा खर्च करे टिकट ले, चाहे किसी भी पार्टी का हो, माल रहेगा तो टिकट मिलेगा। क्या बोले आप? पैसा रहता तो हम भी टिकट ले आते। पैसा रहता है? हाँ, तो हम भी टिकट ले आते। आपके बारे में हमको उधर से जानकारी दी गई कि आप आ गए हैं और आप ही बताएंगे। ये लोग तो लड़ लिए बीच में बहुत ज़बरदस्त, बोले वो तो ये भी बोल रहे हैं। आज खबर देखे हैं आप क्या? हैं? तो आज राहुल गांधी जी हरियाणा के चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आपको कुछ खबर है उसकी? नहीं है। अच्छा, खैर हम उतना डीप में नहीं कहेंगे। हम बस इतना ही कहेंगे, हम राष्ट्रवाद के पोषक हैं, राष्ट्र की भावना को लेकर चलते हैं। हमारा राष्ट्र, उसकी एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, जो नरेंद्र मोदी के शासन में ही संभव है। दूसरा, आज तक कोई ऐसा डेयर डेविल प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं था भारत को, जिसने इतना मिरेकल किया, जो 370 धारा को चेंज किया, 3 तलाक विधेयक लागू किया और राम मंदिर बनवाया। जो मिरेकल का है बोल रहे हैं, वो तो अपना ड्यूटी ही कर रहे हैं। मिरेकल था जो 70 बरस से कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, सोच नहीं रही थी, उसको डर हो रहा था जो मेरा वोट बैंक न खसक जाए, इसीलिए राम मंदिर को उसने नहीं छुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी तो डायरेक्ट डेयर डेविल होकर राम मंदिर बनवाया। तो हम लोग भी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना ना, लेकिन इसी के शासन में क्यों बना? सुप्रीम कोर्ट का तो पहले भी आदेश, 70 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? नहीं, वो तो मामला लंबित था, तो ड्यू प्रोसेस से गुजरा है ना वो मामला। से नहीं मामला लंबित था, ये मुलायम के बाद मामला लंबित हुआ है। अच्छा, जो भी हो, 370 तो किया, 3 विधेयक तो किया, 3 तलाक विधेयक, ये तो हम मानेंगे। पर चुनाव, अब एक बात बताइए, आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी डेयर डेविल प्राइम मिनिस्टर है, पर है चुनाव विधानसभा का, और यहाँ नीतीश जी के लिए डेयर डेविल क्यों नहीं बोलते हैं? नीतीश जी तो डेयर डेविल तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन विकास पुरुष हैं और उनके राजत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। खास करके रोड का, सड़क का उन्होंने इतना सुगम व्यवस्था की कि आज के डेट में आदमी कहीं सोच नहीं पा रहा है कि जो हमको नहीं जाना है नहीं पहुंच पाएंगे, तुरंत उठा विदा हुआ, चल दिया, पहुंच दिया। दूसरी बात, बिजली इतनी सुगमता से मिलती है जो कभी बिजली हम लोग को कटती नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं। और विकास अगर पहुंची है तो गांव में पहुंची है, शहर तो विकसित था ही। इस बार जो है सप्लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन? हाँ,
आप देखे हैं कि छठ के टाइम में कितना दिक्कत से लोग आए हैं और छठ मनाने के लिए। इसीलिए इस बार जो है यहाँ जो है सो आरजेडी के एक नेता थे ऋषि मिश्रा, जो स्वर्गीय ललित बाबू के पोता हैं, और ललित बाबू ने मिथिलांचल के लिए बहुत कुछ किया, और आरजेडी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं ललित मिश्रा। इसीलिए ब्राह्मण वोटर भी इस बार आरजेडी की तरफ मूव कर रहा है। हम जब भी चुनावी चकल्लस करते हैं तो बात कहीं और से शुरू होती है और ख़त्म कहीं और होती है। इस दौरान कई अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, इस दौरान कई अलग सोच के लोग मिलते हैं। किसी के लिए मोदी बहुत बेहतर है, किसी के लिए राहुल, किसी के लिए तेजस्वी, तो किसी के लिए नीतीश, कुछ प्रशांत किशोर की भी बात करते हैं। पर बात जब होती है तो जलेबी की तरह अंत में घूम कर बैठ जाती है। और जलेबी है भाई मिठाई, और जो जीतेगा चुनाव 14 को खाएगा मिठाई। ये किसके हिस्से मिठाई आने वाली है ये तय करना है जनता को। तब तक के लिए हम करेंगे इंतज़ार और अगले चुनावी चकल्लस की तैयारी। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी ललन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।